नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह भाटी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपकी जो उलझनें हैं, आपकी जो समस्या है, आपका जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। और 100% इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलते हो तो आपकी दोनों चीज़ें होने वाली है। अब वो दोनों चीज़ें कौन सी है और इस वीडियो में अपन क्या बात करेंगे? इस वीडियो में बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, आपके ये सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कब होने वाला है। वो आपको पता है कि 7 से लेकर लगभग 12 सितंबर के बीच में, 7 से लेकर 12 सितंबर के बीच में ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब इस एग्ज़ाम को के बीच में एक एग्ज़ाम रीट जो पात्रता का एग्ज़ाम है, रीट प्री का जो एग्ज़ाम है वो आपके कब होने वाला है? 27 फरवरी को ये आयोजित होगा। अब 27 फरवरी, और आप मान के चलो कि आपके पास टोटल कितने दिन है? लगभग 1.5 महीना है आपके पास, है ना। लगभग 40, 45, 50 दिन आपके पास हैं। इन 50 दिनों के अंदर आप किस प्रकार से तैयारी करें कि जिनका टारगेट सेकंड ग्रेड है वो भी ना छूटे, और किस प्रकार से तैयारी करें कि आपकी ये रीट पात्रता भी क्लियर हो जाए। मैं अगर इस स्थिति में होता या तो मैं क्या करता, वो कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर मेरी क्या स्थिति रहती या मैं जो करता वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा सेकंड ग्रेड के ऊपर। सेकंड ग्रेड में आप अगर तैयारी कर रहे हो तो वो सबसे पहले उसको सिलेबस है वो आपको पता है। मैं अगर आप रीट और सेकंड ग्रेड दोनों को साथ लेके चल रहे हो, अभी आपको ये भी डर है कि मेरी पात्रता क्लियर होने चाहिए, तो पहली बात मैं ये लिखूँगा कि आप जो 50 दिन हैं, इस 50 दिनों के अंदर क्या करो, 50 दिनों में आपका जो जीके है उस जीके को क्या करें, एक बार इस 50 दिनों के अंदर जीके को छोड़ दें। अब इन 50 दिनों के अंदर क्या करना है आपको, जो रीट जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है वो एक बार आप इन जीके को 50 दिन के अंदर छोड़ दीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, इन 50 दिनों के अंदर आप अपना एक शेड्यूल तैयार कर दीजिए ना, अपना एक शेड्यूल तैयार कर दीजिए कि उस शेड्यूल के अनुसार मुझे चलना है। अगर मैं होता तो मैं शेड्यूल कैसे तैयार करता, मैं मॉर्निंग के अंदर क्या करता, मेरी जो सेकेंड ग्रेड सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा था, साइंस के अंदर जो है उन चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करता। मतलब मैं अगर होता तो यहाँ बायो में पढ़ता, मैं केमिस्ट्री पढ़ता, जो भी होता है वो फिजिक्स होती तो फिजिक्स पढ़ता और टीचिंग मेथड पढ़ती। इन दिनों के अंदर आप ये कोशिश करो कि कोई भी 2 सब्जेक्ट, जैसे ये दोनों सब्जेक्ट को पकड़ लो। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो तो फिर आप इसके अकॉर्डिंग इनको आप हैंडल कर लेना। सुबह मॉर्निंग में कम से कम कितने 6 से लेकर 7 घंटे आपको किसके देने हैं, सेकंड ग्रेड को देने पड़ेंगे। अगर आप रीट पात्रता क्लियर करना चाहते हैं और सेकंड ग्रेड को भी साथ लेके चलना चाहते हैं तो आपको जीके छोड़ना पड़ेगा और अपना खुद का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उस शेड्यूल के अंदर आपको क्या करने का, सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट का जो साइंस आप पढ़ रहे हो उसमें आपको कोई भी 2-3 सब्जेक्ट, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो अपने हिसाब से कर लो, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आप टीचिंग मेथड पढ़ रहे हो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ते रहना। अब ये 6-7 घंटे ये हो गए। पीछे पूरे दिन के अंदर जो भी आपके होते हैं 4 से लेकर 5 घंटे, 4, 5 और 6 घंटे भी आप कर सकते हो, उसको आपको किसका टाइम देना है, आपको रीट को टाइम देना है। अब रीट में ये नहीं कह रहा कि आप रीट के लगभग जो 150 सवाल आते हैं, पूरे 150 सवाल आते हैं, उन 150 सवालों को कवर करने की कोशिश करें, ये मैं नहीं कहता। मैं क्यों नहीं कहता? अब आपको क्या करना है, जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब देखो रीट के अंदर होता क्या है, उस रीट के अंदर क्या क्या है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि जो रीट का एग्ज़ाम है आपके, उसके अंदर जो रीट का सिलेबस है, उस सिलेबस की बात करें तो रीट के अंदर एक जो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, आपके जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो किसके होंगे, 60 क्वेश्चन साइंस और मैथ। अब साइंस और मैथ के अंदर इसकी 5 टीचिंग मेथड, लगभग 5 से लेकर 10 सवाल होते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन इसके टीचिंग मेथड के, 10 क्वेश्चन इसके टीचिंग मेथड के, टोटल कितने 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके किसके होंगे, टीचिंग मेथड के होंगे। और इस साइंस और मैथ के 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसके होंगे, थ्योरी के होंगे, मतलब सब्जेक्ट के होंगे। ये आपको 60 क्वेश्चन का डाटा बताया है। 60 क्वेश्चन के अंदर साइंस और मैथ दोनों आएंगी। 10 क्वेश्चन मैथ के टीचिंग मेथड, 10 क्वेश्चन साइंस के टीचिंग मेथड। साइंस में
10 मैथ के अंदर 11 भी हो सकते हैं, साइंस के अंदर 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो अपन रेशियो मान के चले कि 10-10 20 क्वेश्चन आएंगे, वो टीचिंग मेथड के आएंगे। अब इन 20 क्वेश्चन के टीचिंग मेथड को आप कहाँ पढ़ रहे हो? सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ रहे हो। तो मैं ये बात बोलूँगा कि जो आप सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ में आप टीचिंग मेथड जरूर पढ़ें। क्या पढ़ें? टीचिंग मेथड का जो आपका मैटर है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि आपके यहाँ जो 20 क्वेश्चन है वो रीट में काम आने वाले हैं। स्पेशली आप टीचिंग मेथड को नहीं छोड़े, फिजिक्स को छोड़ दे एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टीचिंग मेथड को नहीं छोड़ोगे तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ राइट हो जाएंगे। अब कोई बोलेगा कि साइंस और मैथ की टीचिंग मेथड, मेरे हिसाब से साइंस और मैथ की टीचिंग मेथड इक्वल चलती है। कुछ डेफिनेशंस आती है मैथ की, जैसे गणित विज्ञान का राजा है, गणित विज्ञान का जोकर है, जैसे गणित विज्ञान की जोकर, जो भी मतलब डेफिनेशंस आती है उनको आप थोड़ा एक बार देख लेना। मैं भी डाल दूंगा अपनी, त्रिभुवन सर की एक बुक आ रही है टीचिंग मेथड की, मैथ और साइंस दोनों की, त्रिभुवन सर की आ रही है, बहुत अच्छी किताब आ रही है। उसको भी जाके आप पढ़ोगे तो आपके साइंस में भी काम आ जाएगी और रीट में भी आ जाएगी, और सेकंड ग्रेड में भी बहुत अच्छी किताब है वो आने वाली, आप उसको लेके पढ़ सकते हो। नहीं लोगे तो सेकंड ग्रेड वाली जो अपनी वाली बुक है वो आपको रीट पात्रता क्लियर करवा देगी, ये मेरी गारंटी है। यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन, कुछ टॉपिक है वहाँ देखो, साइंस के तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गणित के अंदर कुछ टॉपिक आते हैं, सामुदायिक गणित है, गणित की भाषा है, तो वहाँ ये सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है, वहाँ है। तो आप ये जो टीचिंग मेथड का 20 क्वेश्चन का जो मैटर है वो आपको सेकंड ग्रेड में भी पढ़ना है, रीट में भी आएगा, तो क्यों ना उस टीचिंग मेथड को कंटिन्यू रखें ताकि आपके दोनों तरफ काम आ जाए। दूसरी बात करें कि आपके जो 20-30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके किससे आएंगे? साइकोलॉजी के आएंगे। 30 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? साइकोलॉजी के आएंगे। और सेकंड ग्रेड के अंदर साइको के कितने आते हैं? सेकंड ग्रेड के अंदर साइको के कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वही आपके रीट का सिलेबस है। तो आप मेरे अनुसार साइकोलॉजी में फर्स्ट पेपर का, जो फर्स्ट पेपर आप सेकंड ग्रेड का पढ़ रहे हो, उसमें साइकोलॉजी को कंटिन्यू रखें ताकि आपके 30 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड रीट में क्लियर हो जाए और 20 क्वेश्चन आपके कहाँ सही हो जाए। एक बार आपको 50 दिन के अंदर साइकोलॉजी 1-2 बार पूरी करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए क्या लाना है? प्रैक्टिस के लिए आप दिशा 2020 ला सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आप धीर सर की बुक ला सकते हो, दोनों में से कहीं से भी ला के प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है तो दोनों तरफ आपके काम आ जाएगी। कौन सी? साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, साइकोलॉजी आपको पढ़नी है। किसके लिए? सेकंड ग्रेड के लिए भी आपके काम आ जाएगी और रीट के लिए भी काम आ जाएगी। अब यहाँ देखो तीसरी मैं बात करूंगा किसके बारे में? हिंदी के बारे में, क्योंकि आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, हिंदी और संस्कृत ले लो। हिंदी आएगी, एक संस्कृत आएगी, या संस्कृत के साथ में आप इंग्लिश भी ले सकते हो। तो ये 60 सवाल, ये 30-90, इसके भी कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन, और इसके भी कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। 30 में से 10 आएंगे आपके टीचिंग मेथड के, इसके भी 10 आएंगे, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, वो किसके आएंगे? टीचिंग मेथड के आएंगे। अब ये लगभग संस्कृत और गणित की हिंदी की जो टीचिंग मेथड होती है वो सेम चलती, इक्वल, क्योंकि लैंग्वेज है तो सीधी बात है कि टीचिंग मेथड सेम चलेगी। फिर मैं नहीं कह रहा कि आप संस्कृत पढ़िए, हिंदी पढ़िए, जो भी है उसमें थोड़ा सा मैं बताने की कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको कि कैसे क्या करना है। देखो यहाँ आपने 60 में से कितने हो जाएंगे? जनरल साइंस है तो बिल्कुल आपकी सही है, अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो तो जनरल साइंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन ये, क्योंकि आप ये टीचिंग मेथड पढ़ रहे हो। मैं मान के चलता हूँ कि साइंस के अंदर आपके लगभग 25 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे रीट पात्रता क्लियर के अंदर। अगर आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो तो वहाँ आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर मैथ के अंदर 10 ये हो जाएंगे, तो 10 में से मैं ये 8 मान के चलता हूँ, और टीचिंग मेथड इस सब्जेक्ट के अंदर भी मैं 10 मान के चलता हूँ। मतलब 25 और 10 35 और 8 43, मतलब 45 क्वेश्चन आप में 15 में से, किस में से? 60 में से 45, 40 से 45 ले लेते, ज़्यादा नहीं लेते। 40 से 45 क्वेश्चन किसके हो गए? आपके सब्जेक्ट के हो गए, जिसमें आपने मैथ और साइंस में 60 में से 40 से 45 क्वेश्चन कर दिए। दूसरी बात, साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में से 20 मान के चलो, 30 में से आप कितने मान के चलो? 20 मान के चलो। नहीं, 30 में से 25 क्वेश्चन तो साइको के होने चाहिए, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो, फिर साइको 25 तो क्वेश्चन, 24-25 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 45 और 25 कितने हो गए? ये 45 और ये 25, 5-5 10 1 और 4 और 2 6 7 70 क्वेश्चन हो गए। आपको पात्रता क्लियर करने के लिए कितने चाहिए? 83। जनरल के लिए 90, ये जनरल के लिए 90, और EWS और OBC, बाकी SC ST सब के लिए भी कितने चाहिए? आपको 83 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन चाहिए। तो 83 के लिए आप कितने हो गए? ये 70 क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं। पीछे कितने? हिंदी बची है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि हिंदी के लिए
आप कुछ भी एक छोटी सी किताब लाओ तो किताब पढ़ लो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे हिंदी के वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर क्या पढ़ना है, हिंदी की शिक्षण विधियों के लिए आप मैया सर की एक छोटी सी किताब आती है उसको ला के पढ़ सकते हो। और अगर आप ग्रामर पढ़नी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें पढ़ी है। उत्कर्ष में सहदेव सर पढ़ाते थे, उनकी क्लासें पढ़ी है। तो बहुत सारी क्लासें पढ़ी है यूट्यूब पे, संधि समास जो भी मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, विलोम शब्द वगैरह ये सवाल आते हैं, बहुत ईजी आते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो 30 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं 30 में से 20 क्वेश्चन कर लो। 70 और 20 कितने होते हैं? 90। जनरल वाले बंदे के लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST के लिए कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपका जो प्री है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप इस तरह से मेहनत करते हो। तो मैं एक बार वापस बता रहा हूँ कैसे क्या करना है आपको। रीट पात्रता और सेकंड ग्रेड दोनों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो आपका जीके का सिलेबस है उस जीके के सिलेबस को छोड़ना पड़ेगा अगर आपकी पात्रता क्लियर नहीं है। जीके में आप कितना छोड़ दो, साइकोलॉजी को पकड़ लो, बाकी वाला पूरा मैटर एक बार के लिए 27 फरवरी तक छोड़ दो। उसके बाद में क्या करना है, खुद का शेड्यूल तय करना है। खुद के शेड्यूल में मॉर्निंग के अंदर आपको सेकंड ग्रेड का साइंस का जो सब्जेक्ट है बायो केमिस्ट्री टीचिंग मेथड पढ़नी है। टीचिंग मेथड आपको पढ़नी है क्योंकि आपके रीट में भी काम आ जाएगी। उसके बाद में ये जो 5-6 घंटे हैं वो किसको देने हैं, सब्जेक्ट को देने हैं। 6 से 7 घंटे सब्जेक्ट को सुबह वाले देने हैं। इवनिंग में आप जो रीट की है उसकी तैयारी कर सकते हो। अब रीट में कैसे क्या पढ़ना है, रीट में आपके सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं, रीट के अंदर 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट में आते हैं साइंस और मैथ में। 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, साइंस के 10, मैथ के 10, 20 के लिए आप सेकंड ग्रेड साइंस की जो टीचिंग मेथड पढ़ रहे हो वही आपके उधर काम आ जाएगी। कोई चेंज नहीं है, थोड़े बहुत एक क्वेश्चन चेंज होते हैं तो उसमें से 20 में से 18 भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 20 क्वेश्चन ये आपको टीचिंग मेथड तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये साइंस आपकी जनरल साइंस है, बिल्कुल जनरल साइंस आती है। 6ठी से लेकर 10वीं तक की ऊपर साइंस नहीं आएगी, बहुत ईजी साइंस आएगी, तो साइंस आप कर लोगे। उसके साथ में मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 में से आधे तो होंगे ही होंगे, 10 तो क्वेश्चन कर ही लोगे आप, इतने विश्वास है कि 10 कर लेंगे। पढ़ना नहीं है मैथमेटिक्स को, अगर आप पढ़ते हो तो फिर आपका टाइम देना पड़ेगा। देखो मैथमेटिक्स को पढ़ के जाते हो तो फिर टाइम देना पड़ेगा। फिर बात करूं साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 20 क्वेश्चन करने हैं। 30 में से 20 करोगे तो भी मतलब 45 और 20 65 होते हैं, और 65 और हिंदी के अंदर आपके 20-25 नंबर आ जाएंगे तो भी 90 नंबर होते हैं, और 90 नंबर के अंदर आपका पात्रता क्लियर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि हिंदी तो मैंने बता दी है। दूसरी बात बताऊं कि मान लो अगर आपके 65 के करीब या 70, 80, 85 क्वेश्चन हो रहे हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 में से आपको 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सीधी बात है कि अपने कुछ तो तुक्के बैठ जाएंगे। और रियल बता रहा हूँ, अगर ढंग से तुक्के लगाने की अगर कैपेबिलिटी है, कैसे लगाए जाते हैं, तो वहाँ आपके कुछ क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। मान लो कोई मेरे जैसा बंदा है जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है, कुछ हद तक कर लेते हैं, जैसे 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट के हैं वो थ्योरी वाले हैं, उन क्वेश्चन में से मैं 5 क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे हैं, मैंने क्या किया था, मैं रियल बता रहा हूँ कि मैंने जो रीट का एग्ज़ाम था 2000 मतलब एक बार कैंसिल होने के बाद में वापस जब पात्रता हुई थी, उसमें 15 क्वेश्चन के अंदर मैंने एक ही गोला भर दिया था। 15 क्वेश्चन के अंदर बी नंबर ऑप्शन मैंने भरा था। ज़्यादातर जो मैक्सिमम आंसर होता है वो बी होता है या फिर सी होता है, मैंने बी वाला, देखो ये एक मेरा लॉजिक बता रहा हूँ मैंने बी वाला गोला भर दिया था। 7 क्वेश्चन राइट हुए थे मेरे, टोटल 7 क्वेश्चन राइट हुए थे, और कुछ मैंने इसमें संस्कृत में भी 1-2 लगाए थे ऐसे तुक्के, तो वहाँ भी मेरे वो सही बैठे थे। तो मतलब 7 क्वेश्चन वे राइट हो जाते हैं। तो टोटली आपको जो नंबर लाने हैं वो किसको लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लगभग 100 नंबर लेके आ जाओगे। पढ़ना किसको, अब देखो सेकंड ग्रेड, इस एक बार और वापस बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, छोड़ना जो है वो छोड़ो, पढ़ना क्या है वो बता रहा हूँ कि आपको सेकंड ग्रेड के लिए क्या क्या पढ़ना है वो एक बार मैं बताता हूँ। आपको सेकंड ग्रेड के लिए क्या क्या पढ़ना है, आपको सेकंड ग्रेड के लिए, एक मिनट यार पेन के क्या हो गया रे, एक मिनट, हाँ ये ज़्यादा हो गया फिर से, चलो लो। आपको सेकंड ग्रेड के लिए क्या पढ़ना है, सेकंड ग्रेड के लिए आपको क्या पढ़ना है, बायो पढ़नी है। सेकंड ग्रेड के लिए आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है। सेकंड ग्रेड के लिए आपको क्या पढ़ना है, टीचिंग मेथड पढ़नी है। और आपको मैनेज हो सके तो आपको फिजिक्स भी पढ़ लेना, बायो, केमिस्ट्री, टीचिंग मेथड और फिजिक्स। इस सब्जेक्ट को आपको मॉर्निंग में टाइम देना है, किसके अंदर देना है, मॉर्निंग में देना है।
कितने देने हैं, 6 से 7 घंटे आपको ये टाइम देना है सब्जेक्ट को, अगर आप रीट और सेकंड ग्रेड दोनों को साथ में लेके चलना चाहते हो। अब आपने यहाँ क्या किया, टीचिंग मेथड को भी टाइम दिया है। कितने नंबर की है सेकंड ग्रेड के अंदर टीचिंग मेथड, कितने नंबर की है, 20 नंबर की है। 20 नंबर की टीचिंग मेथड है और यही टीचिंग मेथड आपके कहाँ काम आएगी, अगर यहाँ पढ़ी हुई है तो वो रीट में भी काम आने वाली है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी कौन सी बात करते हैं, दूसरा आपको ये सेकंड ग्रेड के लिए तो ये बायोकेमिस्ट्री, देखो जनरल साइंस आप पढ़ रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह ये आप पढ़ना, ये पहले पढ़ लेना, क्योंकि फिर वो आपके काम आ जाएंगे रीट के अंदर। फिर आपको रीट के अंदर क्या पढ़ना, अब देखो वो दूसरा और बता दूं कि सेकंड ग्रेड के अंदर आपको क्या पढ़नी है, फर्स्ट पेपर पूरा छोड़ देना है और उसके साथ साइकोलॉजी पढ़नी है। साइकोलॉजी क्या करनी पढ़नी है और उसके साथ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये साइकोलॉजी आपको रीट के सेकंड ग्रेड के अंदर कितने नंबर क्वेश्चन दे जाएंगे, 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स दे जाएगा। लेकिन थर्ड ग्रेड के अंदर, लेकिन यही बात कि रीट के अंदर ये क्या करेगा, कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर दे के जाएगा, 30 मार्क्स दे के जाएगा। और 30 में से 30 नहीं होता तो भी 20 होने की कोशिश करना, 25 क्वेश्चन तो करने की कोशिश करना, क्योंकि साइकोलॉजी आपके अच्छी करनी है, दोनों तरफ काम आ जाएगी। उसके बाद आपको रीट में क्या करना है, मतलब आपने कितना पढ़ लिया, 60। फिर आपको रीट के लिए एक्स्ट्रा क्या करना है, रीट के लिए एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, आपको करना है, क्या करनी है, हिंदी की ये कोई किताब लानी पड़ेगी। हिंदी की आपको कोई एक किताब लानी पड़ेगी, कोई एक वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हो। या हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन में 30 नंबर के आते हैं। तो वहाँ आप कितने कर सकते हो, 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और जो और क्या करना है, जो 60 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के आएंगे, साइंस होगी उसके अंदर और जो मैथ होगी, इस साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन में आप अगर थर्ड सेकंड ग्रेड की स्पेशल कर रहे हो तो आपके आराम से 40-45 क्वेश्चन हो जाएंगे, 40 से 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 40-45 क्वेश्चन ये, और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन किसके हो जाएंगे, टीचिंग मेथड के हो जाएंगे, नहीं साइकोलॉजी के हो जाएंगे। और हिंदी में भी कितने हो जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ अपने मैथ में तुक्के लग जाएंगे, नहीं संस्कृत के अंदर तुक्के लग जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि 4-5 क्वेश्चन जो भी होते हैं, मतलब 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके संस्कृत के अंदर भी हो जाएंगे। अब टोटल स्कोर क्या बैठता है उसको गिन लो, 5, 5, 10 और 5, 15, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9, 1, 10, 105 बैठते हैं। और ये कितने हो जाएंगे, 40, 40, 80 और 5, 85, 85 से लेकर 105 मार्क्स ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले सारे उनके लिए फिट बैठता है। और मेरे हिसाब से ये नंबर लाना बहुत ईजी है। आज भी किसी को बैठा दिया जाए तो साइंस में क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ये 60 क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये सब्जेक्ट वाले जो 60 क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपके पास 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। अब वो जनरल साइंस की आप साइंस नहीं कर सकते तो सेकंड ग्रेड साइंस में आप क्या उखाड़ लोगे रे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी आपको मैंने बताया है, अगर जिसकी रीट पात्रता क्लियर नहीं है तो वो इस शेड्यूल को फॉलो करके चलेगा तो 100% आने वाले रीट पात्रता के अंदर आपको अच्छा करोगे और आप सेकंड ग्रेड के इस मैटर में भी क्या करोगे, अच्छा करोगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको कोई और डाउट होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।